अस्सलाम वालेकुम। आज हम ना नेफ्रॉन के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन तो बेसिकली क्या नाम है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है किडनी के, ठीक है ना, बेसिक यूनिट है। और नेफ्रॉन का सिर्फ एक ही काम है, वो है यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना। नेफ्रॉन का क्या काम है? नेफ्रॉन का काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन की फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है वो यूरिन की फॉर्मेशन करें, तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होती है। और कहाँ पे होती है? नेफ्रॉन में होती है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन नेफ्रॉन एंड अकर्स इन 3 मेन स्टेप्स, ठीक है ना। यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द नेफ्रॉन एंड अकर्स इन 3 मेन स्टेप्स, मतलब कि क्या नाम है, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप कौन सा है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है रीब्स ऑप्शन, ठीक है ना। एक सेकंड, सिलेक्टिव रीब्स ऑप्शन, और फिर क्या होता है? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। सो देयर आर 3 मेन स्टेप्स, ठीक है ना। यूरिन फॉर्मेशन कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या बताया? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोल सकते हो। सिलेक्टिव रीब्स ऑप्शन सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप क्या आएगा? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पहला स्टेप डिस्कस कर लेते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, जिस कॉमनली नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बोलते हैं जो कि बच्चों ग्लोमेरुलस में होती है, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस में होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल्स में क्या नाम है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही होती है। अकर्स इन द ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल। कहाँ पे होती है सिलुएशन? क्या है? अकर्स इन द ग्लोमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल, ठीक है ना। इसके अलावा होता है क्या है? ब्लड एंटर होता है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर में होने की वजह से क्या होता है कि जो जितनी भी क्या नाम है सब्सटेंसेज होती है ना, मतलब जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं वो क्या नाम है छन जाती हैं। जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो अंदर ही रह जाती हैं। और जो बड़ी बड़ी चीज़ों में जो खून के साथ जो बड़ी बड़ी चीज़ें रह जाती हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ग्लोमेरुलस उसको छान मान के वुमेन्स कैप्सूल की तरफ क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। आओ पढ़ लेते हैं। ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर। ब्लड एंटर हुआ ग्लोमेरुलस में कैसे? हाई प्रेशर की कंडीशन में, ठीक है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर होगा, सॉल्ट होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा एंड यूरिया फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड से वो छन जाएंगे, ठीक है ना। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमें छन जाएंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स छन जाएंगे, ये बात याद रखना। दिस फिल्टर फ्लड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो फिल्टर फ्लड होगा सब क्या बोलेगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलो। लार्ज मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन ब्लड सेल्स वगैरह ये पास नहीं होंगे, ये बात याद रखना, ये पास नहीं होंगे। उसके बाद है सिलेक्टिव रीब्स ऑप्शन। सिलेक्टिव रीब्स ऑप्शन कहाँ पे होती है? पीसीटी में होती है, मेनली पीसीटी में होती है, लेकिन पार्टली क्या नाम है लूप ऑफ एनली और क्या नाम है डीसीटी में भी हो रही होती है, कुछ ना कुछ क्या नाम है हो ही रही होती है। अब क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंसेज जो होती है ना, जैसे अमीनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आपको पता है क्या होता है? हर वो आयन जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, आपकी बॉडी के प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयन होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो ये सबसे वो क्या है? ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। तो इन सबको क्या कर देते हैं? अबाउट 99% क्या नाम है यहाँ पे क्या होता है? रीब्स ऑप्शन हो जाती है, ठीक है ना। मतलब जो यूजफुल आयन है उनको क्या नाम है? बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम भेज दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन में क्या होता है? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन कहाँ पे होती है? कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में होती है। कहाँ होती है? कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी में होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? जो एक्स्ट्रा आइंस होते हैं ना, अभी भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होंगे, एक्स्ट्रा आइंस होंगे फिल्ट्रेट में, जैसे कि हाइड्रोजन आइन, पोटेशियम, अमोनिया, ड्रग्स एंड टॉक्सिन, ये सब क्या नाम है? भेजे जाते हैं वापस से, और फिर ये सब क्या नाम है? यूरिन बन के नीचे चल जाता है। फाइनली यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है।